नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो वीडियो है वो वेक्टर स्पेस पे सीरीज चल रही है, ऑब्वियसली आपको पता है। और वेक्टर स्पेस पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब स्पेसेस। पेपर 1 के लिए है ये, ऑब्वियसली पेपर 1 के कोर्स में है। तो चलिए पढ़ते हैं सब स्पेसेस। आपने वेक्टर स्पेसेस ऑलरेडी समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आपने पहले लेक्चर में थोड़ा सा बेसिस का भी आइडिया लिया था, और जब आज मैं आपको सब स्पेसेस पढ़ाऊंगा तो मैं आज आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का भी एक रॉ आइडिया दूंगा। हालांकि उसको एक्सप्लेन करेंगे कल आने वाली क्लास में, लेकिन आज आपको थोड़ा सा लीनियर कॉम्बिनेशन भी समझने को मिलेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर फॉर MPPSC इन व्यापम कैटेगरी। और यदि आपने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस पर मिलते रहें। ओके, अब बात करते हैं सब स्पेसेस की। सब स्पेसेस का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आई मीन वेक्टर स्पेस से ज़्यादा सिंपल है। यदि आपको वेक्टर स्पेस क्लियर है, जो कि है, वेक्टर स्पेस की बात करते समय आपको 8 एग्जाम्स हमेशा याद रखने चाहिए। देखिए, पहले 4 एग्जाम्स ग्रुप को एस्टेब्लिश करते हैं जब हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, और बाद के 4 एग्जाम्स जो हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, अब आपको ध्यान होगा कि वेक्टर्स में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि V और U फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हैं, तो V प्लस U शैल ऑलवेज बिलोंग टू V। आपने पहली चीज़ ये पढ़ी थी, जिसका अर्थ ये था कि वेक्टर स्पेस जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ओके, पहली चीज़ ये पढ़ी थी। और दूसरा आपने ये पढ़ा था कि यदि आपको एक फील्ड दी हुई है, फॉर एग्जांपल कैपिटल K, आपको एक फील्ड दी हुई है और एक कोई भी इसका मेंबर है स्मॉल k, तो हर हालत में स्मॉल k और u का मल्टीप्लिकेशन, यानी वेयर u इज ए वेक्टर, ये हमेशा उस वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। तो ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था। अब इसी बात को हम आगे चलेंगे लेकर, और मैं यहाँ आपको सब स्पेस समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सब स्पेस एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, यानी कि यदि आपके पास ये वेक्टर स्पेस है तो ये आपके पास एक सब स्पेस है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक है। और ये चूंकि इट इज ए पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस, इसलिए हर हालत में ये भी क्लोज्ड है विद रेफरेंस टू एडिशन, और ये क्लोज्ड है विद रेफरेंस टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस। ओके, अब ऑब्वियसली ये जो हमने बात कही कि ये क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो ऑपरेशंस हैं, ये जो हॉस्ट स्पेस है, ये जो हम हॉस्ट स्पेस देख रहे हैं, इसके जो रूल्स हैं इससे फॉलो होता है ऑब्वियसली, बिकॉज सब स्पेस इज ए पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस। और जो 8 रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बात मैं अभी आपसे शुरू में कर रहा था, वो ऑब्वियसली अगर लार्ज स्पेस में, यानी कि अगर इस स्पेस में सेटिस्फाई होती हैं तो इसमें भी सेटिस्फाई होंगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यह समझने की, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब हम सब स्पेस वाले क्वेश्चंस करेंगे, कि जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर इट शैल ऑलवेज बिलोंग टू एवरी सब स्पेस। एक वेक्टर स्पेस के ऑब्वियसली मोर देन 1 सब स्पेसेस हो सकते हैं। एक सब स्पेस ये हो गया, दूसरा सब स्पेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है, ये आपको इससे चीज़ें याद भी रहेंगी कि मैं सारे जो सब स्पेसेस हैं मैं यहीं बना रहा हूँ, और सब ऑब्वियसली एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसका कारण ये है, आप इस लाइन को पढ़िए, द जीरो वेक्टर विल बिलोंग टू एवरी सब स्पेस। तो अगर जीरो वेक्टर इस सब स्पेस में यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये भी इसको कवर करेगा, ये वाला सब स्पेस, और ये वाला सब स्पेस भी जीरो को कवर करेगा। ओके, तो जीरो हर सब स्पेस में होगा। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, तो जीरो वेक्टर विल बिलोंग टू एवरी सब स्पेस। अब जो दूसरी चीज ये है कि जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा किसी भी वेक्टर स्पेस का, ऑब्वियसली देयर शैल बी मोर देन 1 सब स्पेसेस इन अ गिवन वेक्टर, तो जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा उसमें सिर्फ एक वेक्टर जीरो तो हर हालत में होगा, y। मैं वापस आता हूँ अपनी जगह पर कि ये वेक्टर स्पेस है मेरे पास, एक सब स्पेस ये है, दूसरा सब स्पेस ये है, तीसरा सब स्पेस ये है। हम इस तरह से और भी सब स्पेसेस को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हर हालत में जीरो उसमें एक मेंबर रहेगा, क्योंकि जीरो होना सब स्पेस की मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली इस तरह से इंटरसेक्टिंग करते करते जो सबसे छोटा सब स्पेस बचेगा वो ऑब्वियसली एकमात्र वेक्टर को कंटेन कर रहा होगा, एंड दैट द ओनली वेक्टर शैल बी जीरो, जो सबके कॉमन, सबके इंटरसेक्टिंग सब स्पेसेस के बीच में होगा। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, यानी कि जो सारे सब स्पेसेस को बिलोंग करेगा वो अकेला एकमात्र जीरो वेक्टर होगा। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब हमको एक चीज यहां पर यह भी याद रखनी है कि
ये जो जीरो डायमेंशनल स्पेस है ये सिर्फ ओरिजिन, अगर हमारे पास ये एक 2D फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्वियसली हम R2 वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारे पास 0 0 है, जीरो वेक्टर है। तो अगर हम जीरो डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, ये तो R2 है, लेकिन अगर मैं R0 की बात करता हूं, R0 की, तो R0 में सिर्फ ओरिजिन होता है, नथिंग एल्स। सिर्फ ये पॉइंट होता है, मतलब आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, सिर्फ ये पॉइंट आपके पास रहता है, दैट बिलोंग्स टू R0 स्पेस। ओके, सिंपल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड जीरो डायमेंशनल स्पेस। सिंपल। ओके, हमेशा ध्यान रखिए कि वेक्टर स्पेस में, सॉरी सब स्पेस में एम्प्टी सेट इज नॉट अलाउड, क्योंकि अभी हम पीछे बात करके चुके हैं कि हर सब स्पेस में हर हालत में जीरो शैल बी अ वेक्टर, और जीरो शैल बी ए वेक्टर, और जो सबसे छोटा सब स्पेस होगा उसमें एकमात्र वेक्टर होगा एंड दैट शैल बी जीरो। तो इसलिए एम्प्टी सेट से बना हुआ सब स्पेस वेक्टर स्पेस में अलाउड नहीं है। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सब स्पेसेस का कुछ ना कुछ हर हालत में आइडिया लगा होगा। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको एक थ्योरम, एक कोरोलरी, और उसी थ्योरम को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं ये कराऊंगा। थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सब स्पेसेस पर, ताकि इस क्लास के एंड में आपको सब स्पेसेस का एक बहुत बेहतर आइडिया हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि एक सब स्पेस एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इस पे एक थ्योरम है, बहुत सरल थ्योरम है ये, कि W इज ए सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ, यानी W इज ए सबसेट, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, W इज ए सब स्पेस ऑफ V if and only if W is non-empty. This subset of vector space V, it is non-empty. This W is closed under vector addition, यानी कि अगर V और W दो मेंबर्स हैं कैपिटल W के सब स्पेस के, तो V प्लस W भी कैपिटल W यानी सब स्पेस का मेंबर होगा, यानी क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन में। और ये क्लोज्ड है, W क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। यदि हमारे पास एक फील्ड है कैपिटल K और उसका एक मेंबर है हमारे पास स्मॉल k, तो KV shall belong to सब स्पेस W where K is a member of field K and V is a member of सब स्पेस W। ओके, अब इसको हमने दो पार्ट में प्रूव करना है, क्योंकि ये थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ। तो पहले इफ पार्ट, बाद में ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट बहुत सरल है। इफ पार्ट में हम ये मान रहे हैं कि W जो है वो V का सब स्पेस है, हम ये मान रहे हैं। तो ऑब्वियसली चूंकि V का सब स्पेस है, इसलिए ये तीनों स्वतः ही होल्ड करेंगे, स्टैंड करेंगे। W इज ए सब स्पेस ऑफ V, इसलिए तीनों होल्ड करेंगे। ओके, तो W इज ए सब स्पेस ऑफ V, तो 1 2 3 तीनों होल्ड करेंगे, क्योंकि तीनों अल्टीमेटली उसी वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं जिस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस की बात हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देता हूँ कि हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है और ये हमारा सब स्पेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं W, और ये जो हमारा जो ये वेक्टर स्पेस है ये है V। ओके, तो अब अगर ये जो W है ये इसका सब स्पेस है V का, तो ऑब्वियसली V में ये तीनों सेटिस्फाइड हैं। ये हम 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो V में ये तीनों सेटिस्फाइड हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी सेटिस्फाइड है। चूंकि पूरे V में सेटिस्फाइड हैं ये कौन सी कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस, तो इसलिए यहां पर भी सेटिस्फाइड है। ओके, तो अगर W सब स्पेस है तो ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। सिंपल, तो हमारा इफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ओनली इफ पार्ट हमको करना है। ओनली इफ पार्ट में हमको ये दिखाना है कि यदि ये तीनों एस्टैब्लिश होती हैं, यदि ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं, तो W सब स्पेस होगा V का। ओके, तो ओनली इफ पार्ट में अब हम इसको ऐसे करेंगे कि हमको चूंकि W नॉन एम्प्टी दिया गया है यहाँ से, तो हम एक वेक्टर मानते हैं जो W को बिलोंग कर रहा है। हमको 2 काम करने हैं इसको ओनली इफ पार्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। नंबर 1 आइडेंटिटी एक्सिस्ट, नंबर 1, और नंबर 2 इनवर्स एक्सिस्ट। और बाकी जो 6 एग्जाम्स हैं वो स्वतः होल्ड करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो U बिलोंग्स टू W बिकॉज W इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब ये है यहाँ से 0 और U का जो स्केलर प्रोडक्ट है शैल बिलोंग टू W, इसका मतलब है 0 शैल बिलोंग टू W। ओके, तो हमको
जीरो वेक्टर मिल गया है, जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर हम बिल्कुल ये लिख सकते हैं u प्लस ज़ीरो बराबर u, ऑब्वियसली, बट u प्लस ज़ीरो ऑब्वियसली बिलोंग्स टू w, यहाँ से, ओके, हैंस u बिलोंग्स टू w, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, एंड आइडेंटिटी बिकॉज u प्लस ज़ीरो इक्वल टू u बिलोंगिंग टू w, इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ीरो है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। और अब हमको इन्वर्स क्रिएट करना है, ओके। इन्वर्स क्रिएट करते हैं, तो इन्वर्स इज वेरी सिंपल, फिर से u बिलोंग्स टू w, तो हर हालत में -1 और u का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से k की जगह मैंने -1 लिखा, इक्वल टू -u शेल बिलोंग टू w, यहाँ से, ओके, बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास w में दो वेक्टर हो गए न्यूनतम, रादर तीन हो गए, जीरो भी आ गया हमारे पास, और एक u w हो गया और एक -w हो गया, हमारे पास तीन वेक्टर तो न्यूनतम हो गए, ओके। इसका मतलब ये है कि चूंकि u और -u दोनों वेक्टर हैं w में, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी यहाँ से w को बिलोंग करेंगे, ओके, वेरी सिंपल। बट ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 0, वेरी क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो -u है ये u का इन्वर्स है, तो हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया जो 0 था। हमारे पास हर वेक्टर के लिए जो सब स्पेस में वेक्टर है उसके लिए एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया जो -u था, वेरी सिंपल। अब हमको बाकी 6 प्रूव करने हैं, ओके। अब बाकी 6 प्रूव करना बहुत सरल है। देखिए बाकी 6 में ऑब्वियसली ये हमारे बाकी 6 पॉइंट्स हैं, ये हमने अभी प्रूव किया, ये प्रूव किया और ये प्रूव किया। बाकी 6 पॉइंट्स में 2 ये हैं और 4 ये। अब ये देखिए कि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, और इन 2 को प्रूव करना इसलिए हम, और इन 4 को भी, इन 2 को और इन 4 को प्रूव करना इसलिए बहुत सरल है कि यदि मेरे पास एक ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस V, और ये मेरे पास इसमें एक W सब स्पेस है, और इस W में मेरे पास 3 वेक्टर हैं U V W, आपको कि ये 3 वेक्टर जो हैं चूंकि W में है, W में होने के कारण ये V में भी है क्योंकि W इसका सबसेट है वेक्टर स्पेस का, इसलिए U V W वेक्टर V की सारी कंडीशंस को होल्ड करेंगे। इसका मतलब ये इसको भी होल्ड करेंगे, इसको भी होल्ड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो हमने ये एस्टैब्लिश किया कि A1 A2 ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि वेक्टर्स इन W बिलोंग टू वेक्टर V, यानी कि W में जो वेक्टर थे वो वेक्टर V को बिलोंग करते हैं। M1 M2 M3 M4 ये भी सेटिस्फाइड हो गए। सेम कारण ये है कि ये जो वेक्टर हैं ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ये ऑल 8 एग्जाम्स जो हैं वो प्रूव हो गए, ओके। बस हमें इसको इस थ्योरम में इन 2 को ही प्रूव करना पड़ा। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, सो दैट्स ऑल, ये थ्योरम प्रूव होती है, ओके। ओके, तो ये जो भी आपने थ्योरम पढ़ी, इस थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बताने का आशय ये था कि ये जो थ्योरम है आपको एग्जाम में इस तरह भी मिल सकती है, ओके। और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है थ्योरम का, ये कंपैरेटिवली आसान है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमको ऑलरेडी सबसेट W में हमको ऑलरेडी 0 वेक्टर दे दिया गया है, जो किसी भी सब स्पेस के एग्जिस्ट करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने इस वाली थ्योरम को किया था तो यहाँ पर मेरे को निकालना पड़ा था, प्रूव करना पड़ा था कि 0 बिलोंग्स टू W, यहाँ मुझे प्रूव करना पड़ा था, ओके। कैसे करना पड़ा था कि मैंने एक U ये माना था। ये मैंने क्यों माना था? क्योंकि मुझे दिया गया था कि W इज नॉन एम्प्टी, इसलिए हर हालत में कम से कम एक वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करेगा, ओके। फिर मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया था इस कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हुए, और तब मेरे को 0 वेक्टर मिला था, ओके। द पॉइंट इज क्लियर। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में, थ्योरम के इस वाले फॉर्मेट में हमको ऑलरेडी 0 वेक्टर उस सबसेट में दिया गया है जिसको हमें सब स्पेस डिक्लेयर करना है या प्रूव करना है, ओके। बाकी जो 2 भाग हैं, ये वाले जो 2 भाग हैं ये सेम है, क्लियर, ओके। अब हमारे पास इसके बाद एक छोटी सी कॉरोलरी है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी चाहिए।
तो W इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ 0 बिलोंग्स टू W, और दो वेक्टर्स दिए गए हैं W में, V और W, तो उनके लिए AV प्लस BW बिलोंग्स टू W वेयर A एंड B आर स्केलर नंबर्स। ओके, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं, सॉरी, इफ एंड ओनली, है ना। इफ, तो इफ पार्ट की जहाँ तक सवाल है कि हम ये मान रहे हैं कि W सब स्पेस है, तो चूंकि W इज ए सबसेट ऑफ a broader set that is called vector space V, इसका मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस V की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी W के द्वारा क्वालिफाई होंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ बात को। तो ये सेट V है, ये W है, तो V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग दोज वेक्टर्स विच आर लाइंग इनसाइड W, तो वो सारे वेक्टर्स V की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे। तो ऑब्वियसली अगर W सब स्पेस है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, है ना। अब हम कहते हैं, अब हम ओनली इफ पार्ट लेते हैं कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो W सब स्पेस होगा। तो इससे तो हमको एक हमारी बात की पूर्ति हो गई। जैसे ही हमने ये कहा कि 0 बिलोंग्स टू W, तो जो सबसे पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी सब स्पेस के एग्जिस्ट करने के लिए कि 0 वेक्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द सबसेट ऑफ सेट V, आई मीन वेक्टर स्पेस। तो वो हमारी जो एसेंशियलिटी है, वो हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो तो कोरोलरी में दी हुई है। तो एक पॉइंट हमारा पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट ये वाला, इसको हम क्विकली प्रूव कर लेते हैं और इसके पश्चात हम बोलेंगे कि हाँ साहब W इज ए सब स्पेस। देखिए ये बड़ा सिंपल है। मुझे ये दिया गया है कि V बिलोंग्स टू W, है ना, V बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से डोंट फॉरगेट दिस, यहाँ से मैं हर हालत में कह सकता हूँ कि AV बिलोंग्स टू W। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चूंकि ये इसकी कोरोलरी है उस थ्योरम की, तो हमें उस थ्योरम को अप्लाई करना है। इसी तरह से मुझे W दिया गया है, ये दिया गया, ओके। मैं हर हालत में बोल सकता हूँ BW बिलोंग्स टू कैपिटल W, फिर यहां से, ठीक है, वेयर A एंड B आर बिलोंगिंग टू कैपिटल K और दे आर स्केलर्स। अब हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया सबसेट W में, दूसरा वेक्टर ये हो गया। ऑब्वियसली तो बहुत सिंपल, यहाँ से एक्चुअली फ्रॉम हियर वी हैव AV प्लस BW बिलोंग्स टू W, ओके, सिंपल। तो दिस हैज बीन प्रूव्ड। तो इसके साथ ही हमारी ये कंडीशन चूंकि पूर्ति हो गई है, तो हमारी ये कोरोलरी एस्टेब्लिश हो गई है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये कोरोलरी रियली इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी काम आ सकती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये जो अभी जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई, उसकी मैं एक समरी छोटी सी क्विकली आपको दे देता हूँ। इससे चीज़ें आपको, जब हम चीज़ों को एक जगह रख देते हैं जो एक ही तरह की है, तो हमको याद रहती हैं। तो ये हमारी मेन थ्योरम थी, ये थ्योरम का दूसरा वर्जन था, और ये हमारी कोरोलरी थी, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। मोर और लेस सेम थिंग है। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि W इज़ नॉन एम्प्टी, W इज़ नॉन एम्प्टी। और यहाँ पर तो हमको प्रूव करना था, ये यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है ना। और इन दोनों पॉइंट्स का सहारा लेके हमने ये बनाया है जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पे समझाया, ओके। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जामिन फॉर सबस्पेस फॉर ऑल वेक्टर्स इन R2 whose components are positive or 0। अब whose components are positive or 0, इसका मतलब ये है कि ये हमारा R2 हुआ। तो जब हम all components are either positive or 0, इसका मतलब ये है कि हम x y में पॉजिटिव प्लेन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्स वाई ऑब्वियसली पॉजिटिव है या जीरो। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो सब स्पेस है, ये वाला जो सबसेट कहना चाहिए, ये वाला जो सबसेट है इस पूरे सेट का, इस पूरे वेक्टर स्पेस का, क्या वो सब स्पेस है या नहीं है। अब देखिए हम इसमें R2 में ये यहाँ से, इसमें से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही ले लेते हैं, एक से ही हमारा काम हो जाएगा, है ना। हम ये ले लेते हैं, ओके। अब आपको ध्यान होगा कि अगर ये सब स्पेस है तो ये इसको ये क्वालिफाई करना चाहिए, ये। अब मैं K बराबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -1। तो KA मस्ट बिलोंग टू द सब स्पेस, दिस सब स्पेस, बट KA इज इक्वल टू -2 -3, है ना। -2 -3 डस नॉट बिलोंग टू इट,
यानी कि के ए डज नॉट बिलोंग टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमको जो गिवन ये सब स्पेस का परीक्षण करना है, ये सब स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो के ए है इट डज नॉट बिलोंग टू द सब स्पेस, इसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, डज नॉट बिलोंग टू द सब स्पेस डब्ल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, इसलिए इट इज नॉट ए सब स्पेस। द पॉइंट इज क्लियर? ओके। जब हमको ये प्रूव करना हो कि ये सब स्पेस नहीं है तो हमको एक एग्जाम्पल काफी होता है। अब ये वाला देखते हैं, फाइंड आउट टू सब स्पेसेस फ्रॉम द वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। रादर सिंपल क्वेश्चन। दो सब स्पेसेस निकालने हैं 3x3 मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेस से। देखिए इसमें मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ। एक मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ लोअर एक ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। तो हमारा जो पहला सब स्पेस है वो है ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, हमको 3x3 कही गई है, मैंने 4x4 ले ली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको 3x3 में हम इसको यहाँ तक अपने आप को कंटेन कर लेते हैं इससे, ठीक है। ये हमारा डायगोनल है। तो इसके ऊपर के सारे अगर जो मेंबर्स हैं यदि वो जीरो हैं तो इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इस लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ओके। अब ऑब्वियसली अगर मैं इस मैट्रिक्स में कोई इसी तरह की एक और लोअर मैट्रिक्स जोड़ूंगा, मैं एक आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 से -1 2 0 और 1 2 3। ऑब्वियसली ये जो है हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो ऑब्वियसली इसका और इसका सम जो है फिर से हमको एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देगा। वेरी सिंपल। और अगर मैं इसको किसी भी नंबर से गुणा करूंगा स्केलर से तो मुझे फिर से लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। तो दो कंडीशन है, ये वाली दो कंडीशन, ये दो कंडीशन आपको कभी नहीं भूलनी है ये। तो ऑब्वियसली हमारी ये दोनों कंडीशन की पूर्ति होती है, नंबर एक। और नंबर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इंक्लूड जीरो मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर ये तो जीरो है ही है, मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज वंस अगेन ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरे को जीरो मैट्रिक्स भी मिल जाती है। तो जो सब स्पेस की जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट, रादर तीन कहना चाहिए, कि जीरो वेक्टर एक्सिस्ट और दो वेक्टर्स u और v के लिए u प्लस v बिलोंग्स टू द सब स्पेस, और किसी वेक्टर u के लिए k u बिलोंग्स टू द सब स्पेस। तो वो तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमको दो चाहिए थी, दो सब स्पेसेस चाहिए थी। तो एक तो हमको मिल गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस के फॉर्म में, है ना, एक। और जो हमको दूसरा मिल गया है, अच्छा ये मैंने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी और सी ए जो हैं वो दोनों लोअर ट्राइंगुलर होंगे, क्योंकि a और b दोनों लोअर ट्राइंगुलर है, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हर हालत में ए प्लस बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिंपल। और सी ए, जहाँ पर सी ए की स्केलर है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और सिमिलरली अगर ये सारे मेंबर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जीरो मैट्रिक्स भी इंक्लूडेड है। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ये भी सब स्पेसेस को प्रूव करता है। तो हमको 3x3 मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेस में दो सब स्पेसेस मिल गए हैं। पहला जो सब स्पेस मिला है वो सेट ऑफ ऑल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, आप चाहें तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को भी ले सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट, ओके, ठीक। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। मेरे ख्याल से इससे आपको सब स्पेस का बहुत बेहतर आइडिया मिल रहा होगा। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि सब स्पेस को एग्जिस्ट करने के लिए आपको दो बेसिक चीजें वेक्टर स्पेस की याद रखनी है। कौन कौन सी? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि अगर ये u और v बिलोंग्स टू w तो u प्लस v बिलोंग्स टू w पहले कंडीशन है ना, और u बिलोंग्स टू w तो cu बिलोंग्स टू w, जहाँ पर c एक स्केलर है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जीरो बिलोंग्स टू w। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, ओके। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको इस बार R3 स्पेस दिया गया है। शो दैट W इज सब स्पेस ऑफ V वेयर। अब आप देखें कि जो ये हमारे पास एक ये 3 डायमेंशनल स्पेस दिया गया है ना, और हमसे ये कहा गया है कि इसका जो
2D स्पेस है, कोई सा भी हम कंप्लीट एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं, जैसे दिया ही है। तो चूंकि यहाँ पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 0 कर दिया गया है सब स्पेस में, इसका मतलब ये है कि हमको इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई सा भी 2 डायमेंशनल स्पेस हमको कि वो वेक्टर स्पेस है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। देखिए फिर से हम अपना तरीका लगाते हैं। अब हमारे पास कोई वेक्टर है, पहला पॉइंट लेते हैं, u बराबर a1 b1 0, b बराबर a2 b2 0। ऑब्वियसली ये तीनों बिलोंग करते हैं w, दोनों है ना। तो u प्लस v बराबर ऑब्वियसली इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, इसलिए ये भी w को बिलोंग करेगा। तो हमारी पहली कंडीशन की पूर्ति हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हमको u ये दिया हुआ है, मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास cu बराबर ca1 cb1 0। ऑब्वियसली ये जो हमको वेक्टर मिला cu, ये फिर से इसी फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू w। तो हमारी दूसरी कंडीशन की भी पूर्ति हो गई। तीसरी कंडीशन यानी कि जीरो वेक्टर को देख लेते हैं। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है यदि a बराबर 0 b बराबर 0, तो ऑब्वियसली ये वाला जो वेक्टर है ये हो गया 0 0 0, अर्थात w में जीरो वेक्टर भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि इट इज ए सब स्पेस। सिंपल, ओके। आई मीन आप ये देखिए कि अगर आपको वेक्टर स्पेस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सब स्पेसेस समझना कितना आसान है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशन सब स्पेस के लिए, ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये R3 स्पेस में है। कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ओके, अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में जगह है कि मेरे पास, हाँ है। ओके, इसको मैं करता हूँ सॉल्व। अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है a1 b1 c1, दूसरा वेक्टर है a2 b2 c2, और ये दोनों बिलोंग करते हैं w को। ऑब्वियसली गिवन कंडीशन है। ओके, ये 2 कंडीशन गिवन है। अब u प्लस v बराबर a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि इनका सम 0 है या नहीं। तो इनका सम हुआ a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 प्लस c1 प्लस c2, बट दिस इज इक्वल टू a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट दिस इज 0, ये रहा है ना, दिस इज ऑल्सो 0, अर्थात 0। इसका मतलब ये है कि हमारी पहली कंडीशन की पूर्ति हो जाती है। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में cu मस्ट बिलोंग टू w वेयर c इज स्केलर। बहुत सिंपल है, मैं इसमें c से गुणा कर देता हूँ इसमें, तो ऑब्वियसली ये हो गया ca1 cb1 cc1, बट a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0। तो अगर मैं इसमें c से गुणा कर दूंगा देन इट इज ऑल्सो 0, मीन्स ca1 प्लस ca2 प्लस b1 c1 बराबर 0। इसका मतलब ये भी, चूंकि ये कंडीशन की पूर्ति हो गई, इसका मतलब cu भी जो है इट बिलोंग्स टू w। अब तीसरी बात रही कि क्या 0 एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली यदि a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, तो 0 0 0 के साथ ये कंडीशन की पूर्ति होती है। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। इसका मतलब 0 वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी वेक्टर स्पेस हो गया। तो ये भी वेक्टर स्पेस हुआ और ये भी वेक्टर स्पेस हुआ। ओके, तो आई एम सॉरी, सब स्पेस, रियली सॉरी, आई मीन सब स्पेस हुआ। तो ये भी सब स्पेस हुआ इसका, और ये भी सब स्पेस हुआ इसका। ओके, पॉइंट इज क्लियर, चेक। तो अब मैं सब स्पेसेस पर कुछ और पॉइंट्स अगली क्लास में लूंगा।
तो मिलते हैं सब स्पेसिस पर, ये भी तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास।